नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। शनिवार के दिन बजरंगबली की बड़ी कृपा हो रही है। कल जो संसद में बात हुई है उस पर पूरी मुंबई जागती रही है और पूरे देश में क्या हो रहा है ये बताएंगे। और होम मिनिस्ट्री में क्या हो रहा है ये भी बताएंगे। लेकिन पहले संसद में क्या हुआ आप सबने देखा, आज फिर दिखाता हूं। शुरुआत करने के पहले, कार्यक्रम शुरू करने के पहले, आपसे चर्चा करने के पहले कि बहुत बड़ी बड़ी बात मैं आज शेयर करने वाला हूं, बहुत बड़ी ब्रेकिंग। लेकिन पहले वीडियो देखिए क्या हुआ संसद में। निशिकांत जी, क्या एक मिनट व्यवस्था का प्रतिनिधि। यदि ये कुलदीप सेंगर और ब्रिजभूषण की बात करेंगे तो आदित्य ठाकरे की भी बात होगी। क्यों? उसने भी हीरोइन को जो है मार दिया। यही चर्चा कर रहे थे, यही चर्चा करो कैसा नहीं। चलिए आप बैठिए। क्या बात करते हो एकदम सर, इसके ऊपर तो इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए इसके ऊपर। क्या है ये? दिखवा लो। क्या है ये? क्या है ये सर? हम दिखवा लेंगे, वो कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेगा। हमने निर्णय दे दिया। निर्णय दे दिया सर, कैसे निर्णय दे दिया? निर्णय दे दिया। अरविंद सावंत जी, nothing will go on record except अरविंद सावंत जी। अरविंद सावंत जी की बात जाएगी। सर ये बात क्या? सॉरी क्या है सर? हमने निर्णय दे दिया है बाबू। सुप्रिया जी, गौरव गोगोई जी, मान लें। कृपया आप लोग बैठ जाए। बहुत बोलेगा। एक मिनट सर पूरा आ जाएगा, गोदरा बिदरा आ जाएगा। ऐसा है, एक मिनट आप चुप हो जाए। एक मिनट अरविंद सावंत जी, एक मिनट अरविंद सावंत जी, आपने एक मिनट, आपने बैठ जाए। कृपया 1.5 मिनट आप बैठ जाए। नहीं, आपने कृपया बैठ जाए। मेरी बात सुन लें, मेरी बात सुन लें। मैंने आपकी जो बात आपने कही या उन्होंने कही, मैंने कहा कि वो कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेगा, तो अब बात खत्म हो गई। मैंने गौरव गोगोई जी बैठिए। धर्मेंद्र जी आप बैठ जाएं। धर्मेंद्र जी आप बैठ जाएं। अखिलेश जी, धर्मेंद्र जी को बैठ जाएं। गौरव गोगोई जी कृपया आप बैठ जाएं। न केवल डॉक्टर अरविंद सावंत जी का जाएगा, आप उन्हें बोलने देना। एक बार फिर से सुनाइए जरा, उन्होंने क्या कहा। निशिकांत जी, क्या एक मिनट व्यवस्था का प्रतिनिधि। यदि ये कुलदीप सेंगर और ब्रिजभूषण की बात करेंगे तो आदित्य ठाकरे की भी बात होगी। क्यों? उसने भी हीरोइन को जो है मार दिया। यही चर्चा कर रहे थे, यही चर्चा करो कैसा नहीं। चलिए आप बैठिए। क्या बात करते हो एकदम सर, इसके ऊपर तो इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए इसके ऊपर। क्या है ये? दिखवा लो। क्या है ये? क्या है ये सर? हम दिखवा लेंगे, वो कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेगा। हमने निर्णय दे दिया। निर्णय दे दिया। सर कैसे? निर्णय दे दिया। निर्णय दे दिया। अरविंद सावंत जी, nothing will go on record except अरविंद सावंत जी। अब सुनिए कहानी। ये निशिकांत दुबे कौन है? निशिकांत दुबे भारतीय जनता पार्टी के साधारण नेता नहीं है। नरेंद्र मोदी के खासम खास सांसद हैं। अमित शाह के खासम खास सांसद हैं। अभी जब कुछ दिन पहले राड़ हुई थी भारतीय जनता पार्टी के अंदर, और ये हो रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मोदी और शाह के मन का होगा कि नहीं, संघ की चलेगी और संघ
मोदी का इस्तीफा लेना चाहती है 75 वर्ष की आयु के बाद। और संघ की ये कोशिश है कि जो 75 वर्ष का उसूल श्रीमान मोदी जी ने बनाया है, उस उसूल पर श्रीमान मोदी जी भी चलेंगे। क्योंकि जब 2013-14 में प्रधानमंत्री बने 14 में, उसके बाद से ही एक प्रकार से एक ये रूल बनाया अपने विद इन द पार्टी कि जिनकी उम्र 75 वर्ष से ऊपर हो गई है, वो राजनीति में सक्रिय ना रहें, किसी पद पर ना रहें। वैसे आप सक्रिय रह सकते हैं, लेकिन किसी पद पर ना रहें, मार्गदर्शक मंडल में चले जाएं। तो लोगों को अपेक्षा थी कि जैसे ही नरेंद्र मोदी 75 साल के होंगे 2025 में, तो मोदी जी स्वयं इस्तीफा दे देंगे या उनके ऊपर दबाव बनाया जाएगा और मोदी जी को इस्तीफा देना पड़ेगा। बड़ी टकराहट हुई। 75वीं सालगिरह के पहले तक पूरी मीडिया में यही चर्चा चलती रही कि नरेंद्र मोदी इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे। और फिर उसके बाद संघ और बीजेपी के बीच में टकराहट की खबरों को प्रमुखता से प्रसारित किया गया और थोड़े कुछ बिंदुओं पर टकराहट थी भी। और उस दौर में ऐसा लग रहा था, क्योंकि ये बात बाहर खुल करके आ नहीं रही थी कि संघ और मोदी के बीच में क्या बातचीत हुई है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को लेकर के, क्योंकि वो भी बदला जाना था, और प्रधानमंत्री के पद को लेकर के भी, क्योंकि ये उसूल की बात थी। तो संघ और मोदी के बीच की बात कोई तीसरा जानता नहीं था। तो स्पेकुलेशन ये हो रहा था कि मोदी जी को कहीं संघ इस्तीफा के लिए मजबूर न कर दे। जब ये बात आई तो भारतीय जनता पार्टी से जो एक नेता थे, जिन्होंने कमर कस के एकदम से मैदान में उतर गए और कुश्ती करने लगे, और उस कुश्ती में उन्होंने सबको पछाड़ दिया, और यहां तक चले गए ये कहते हुए कि अगर मोदी का इस्तीफा लिया गया तो भारतीय जनता पार्टी 150 सीट पर निपट जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की औकात नहीं है कि 150 से 51 सीट कर लें। ये नरेंद्र मोदी है जिसका करिश्मा चलता है, और उसकी वजह से ही आज ठीक है हम 303 से 240 पर आए हैं, लेकिन ये नरेंद्र मोदी की वजह से आए हैं। ये बात किसने कही? ये बात कही थी श्रीमान निशिकांत दुबे जी ने कही थी, किसी अन्य ने नहीं कही थी। और दूसरा वाक्य सुनिए, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव हो रहा था। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इस बार एक बालियान साहब हैं, सतीश बालियान साहब, वो भी नॉमिनेशन फाइल कर दिए। 20-25 वर्षों से जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के सर्वे सर्वा थे, राजीव प्रताप जी रूड़ी, वो भी भारतीय जनता पार्टी के, और बालियान साहब भी भारतीय जनता पार्टी के, दोनों ने नॉमिनेशन फाइल कर दिया। कहा गया कि बालियान साहब जो हैं वो अमित शाह की पसंद है, और उस बालियान साहब के लिए जो मोर्चेबंदी की, वो कौन नेता थे? निशिकांत दुबे। और निशिकांत दुबे और राजीव प्रताप रूड़ी में थोड़ी टकराहट भी हुई, क्योंकि एक ही पार्टी के हैं, और राजीव प्रताप रूड़ी भी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। अंत में राजीव प्रताप रूड़ी जीत गए, और उसका कारण ये हुआ कि जो अब सांसद नहीं है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के मेंबर हैं। तो विभिन्न पार्टियों से, अलग अलग पार्टियों के सांसद जो अब सांसद नहीं हैं लेकिन मेंबर हैं, उनका वोट राजीव प्रताप रूड़ी को चला गया, और वो वोट बालियान साहब को नहीं गया। उस वक्त भी प्रचारित किया गया कि अमित शाह का इकबाल कम हो रहा है, और अमित शाह के कैंडिडेट को उनके ही पार्टी के अंदर के कैंडिडेट ने हरा दिया, और उसका मैनेजमेंट जो है वो निशिकांत दुबे देख रहे थे। तो निशिकांत दुबे अमित शाह के भी करीबी हैं, निशिकांत दुबे नरेंद्र मोदी के भी करीबी हैं। अब मैं ये बात कह क्यों रहा हूं? निशिकांत दुबे ने ये बात कही है कल सदन में। निशिकांत दुबे ये इतने कच्चे पॉलिटिशियन तो हैं नहीं।
निशिकांत दुबे इतने गंवार भी नहीं हैं, मूर्ख भी नहीं हैं और बहुत चालाक भी नहीं हैं, और चालाक भी हैं, बहुत नहीं हैं, लेकिन होंगे तो जरूर। इतने मूर्ख तो नहीं होंगे कि जो बात इनके आका मोदी जी को नापसंद हो, अमित शाह को नापसंद हो, वो बात वो सदन में बोल देंगे। इसका मतलब है कि मोदी जी को क्या पसंद है और अमित शाह जी को क्या पसंद है, ये सब बात श्रीमान निशिकांत दुबे जी को मालूम है। उनके पसंद के हिसाब से ही निशिकांत दुबे जी ने कल सदन में अपने उद्गार व्यक्त किए। उद्गार क्या था कि उद्धव ठाकरे का बेटा आदित्य ठाकरे हत्यारा है। उन्होंने एक महिला, एक हीरोइन की हत्या की है सरेआम, दिन के उजाले में, भरी संसद में, सबके बीच। श्रीमान निशिकांत दुबे डंके की चोट पर कि अगर ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम लोगे, कुलदीप सेंगर का नाम लोगे, तो हम चुप नहीं रहेंगे, हम तुम्हें आईना दिखाएंगे और ये कहेंगे भरी संसद में कि आदित्य ठाकरे हत्यारा है, हत्या किया है एक हीरोइन का। अब जब ये बात कही गई तो मिर्ची लग गई। किसको? अरविंद सावंत को, बगल में बैठी सुप्रिया सुले को। लेकिन शिवसेना के जो बाकी सांसद थे वो कोई खड़े नहीं हुए, वो सब चुप थे। और भारतीय जनता पार्टी के भी जितने सांसद थे वो मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, मुस्कुरा रहे। भारतीय जनता पार्टी के भी किसी सांसद ने निशिकांत जी को ये नहीं कहा कि नहीं नहीं ये बात मत बोलिए, किसी ने नहीं कहा। और शिवसेना के भी जो सांसद थे अरविंद सावंत के साथी, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा, चुप रहे। बस मिर्ची लगी दो को, एक सुप्रिया सुले को और दूसरा अरविंद सावंत को। लेकिन अरविंद सावंत ने फिर उसके बाद एक और गलती कर दी। पहली गलती तो की कुलदीप सेंगर का नाम लेके, ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम लेकर के, आउट ऑफ बॉक्स, मतलब भारतीय जनता पार्टी को महिला विरोधी घोषित करने के चक्कर में आउट ऑफ बॉक्स, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, वहां पर न सिर्फ उन्होंने कुलदीप सेंगर और ब्रजभूषण सिंह का उद्धृत किया और उस पर यह निशिकांत दुबे जी की प्रतिक्रिया आई, बल्कि एक कदम और आगे निकल गए। उन्होंने गृह मंत्री को और गुस्सा दिला दिया, कहा कि ये तड़ीपार की बात करेंगे हम। तड़ीपार का मतलब क्या हुआ? तड़ीपार का मतलब गृह मंत्री अमित शाह, उनके लिए इन लोगों ने तड़ीपार शब्द का यूज किया है, करते रहे हैं और आगे भी करेंगे। तो सीधा सीधा गृह मंत्री अमित शाह का अपमान किया भरी संसद में। उससे भी इनकी बात नहीं, इनके कलेजे को ठंडक नहीं पहुंची। फिर आगे क्या कहा? आगे कहा कि एप्स्टीन फाइल में का नाम ले क्या, एप्स्टीन फाइल में क्या चल रहा है, नाम ले क्या। इशारा था प्रधानमंत्री मोदी की तरफ। अब अरविंद सावंत जी फंस गए हैं। अब मित्रों बात हुई क्या, मैं क्यों आज इस बात का जिक्र कर रहा हूं दोबारा? कल मैंने जिक्र किया था तो मैंने कहा ना कि देश भर में तूफान आ गया है और मुंबई रात भर जागती रही है। मुंबई रात भर जागने का तात्पर्य क्या है? मातोश्री में मातम पसरा, मातम। वो ये बात समझ ही नहीं पा रहे हैं कि अरविंद सावंत ने हमसे दोस्ती निभाई या दुश्मनी निभा दी है। जो अभी पर्दे में चल रही थी बात, मीडिया में तो थी, छुपा हुआ नहीं था मामला, लेकिन कम से कम संसद में तो ऐसी बात कभी हुई नहीं। जो संसद में ये बात पर्दे में थी, नेता जान रहे थे, सब जान रहे थे, कोई बात नहीं थी। लेकिन अब तो ये खुल्लम खुल्ला हो गया, पूरा जग जान गया। जो नेता नहीं जानते होंगे, जो सस्पेंस रहा होगा या इज्जत के रखते हुए कि भाई हमारे कलीग के पुत्र हैं, नहीं बोलते हैं, वो भी राजनीति में हैं, हो सकता है कि पॉलिटिकल आक्षेप दोनों पिता पुत्र पर ये लोग लगाते होंगे। जो इस मन स्थिति के होंगे
उनके मनस्थिति पर कल निशिकांत जी ने चोट कर दिया और कहा कि इस मनस्थिति से बाहर निकलिए। अभी इसी वक्त से सोचना शुरू कीजिए कि आदित्य ठाकरे हत्यारा है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं नहीं हमारे तो कलीग हैं, राजनीति में हैं, उनके ऊपर पॉलिटिकल आक्षेप है, ऐसा मत सोचिए। मैं निशिकांत दुबे, जिन्होंने संविधान की शपथ ली है कि जो भी बोलूंगा सच के अलावा नहीं बोलूंगा, संविधान का शपथ का मतलब वो एक जिम्मेदार सांसद हैं, लॉ मेकर्स हैं, कानून बनाने वाले हैं। वो कानून बनाने वालों की भरी संसद में चौक चौराहे पर बात नहीं बोली गई है, संसद में बोली गई है। वो निशिकांत दुबे जो कि आंख और कान हैं मोदी जी के, वो निशिकांत दुबे जो दाहिना और बायां हाथ हैं अमित शाह के, वो निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि ये हत्यारा हैं। निशिकांत दुबे ऐसा नहीं है कि कोई सांसद हैं कहीं से उठ के आ गए हैं, वन ऑफ दी सांसद हैं 240 में से, कोई वजन नहीं है निशिकांत दुबे का, बिल्कुल गलत फहमी मत पालिए। निशिकांत दुबे का बड़ा वजन है, बहुत चहेते हैं मोदी जी के। मोदी जी के लिए अगर अभी देखिए, अभी जब शुरू हो रहा था एप्स्टीन फाइल का, तो कौन आया निकल करके बाहर? पंडित नेहरू की फाइल खोल दी। किसने खोली? वो सिगरेट वाला एडविना माउंटबेटन की फाइल लेकर के घूमते रहे, किताबों का जखीरा ले आए। कौन सांसद थे वो? ये श्रीमान निशिकांत दुबे ही तो थे, जिन्होंने मोर्चा संभाला कि हमारे प्रधानमंत्री को अगर बदनाम करोगे तो हम कुंडली खोल देंगे। और इतना ही नहीं, श्रीमती इंदिरा गांधी के ऊपर भी जो कुछ लिखा गया है मथाई के तरफ से, जो नेहरू के सेक्रेटरी हुआ करते थे एमओ मथाई, उनकी जो किताब है उसका चैप्टर सी जो प्रतिबंधित है उसका उद्धरण देने लगे। हालांकि अभी भी वो इंटरनेट पर मौजूद है, लेकिन किताब प्रतिबंधित है और उस चैप्टर को हटा दिया गया है। उस चैप्टर का नाम है शी, और उस शी चैप्टर को लेकर के श्रीमान निशिकांत दुबे घूमने लगे, फैलाने लगे, बात कहने लगे। निशिकांत दुबे, पंडित नेहरू, एडविना माउंटबेटन के अलावा भी और क्या क्या हुआ, क्या क्या गुल खिल रहा था, सबका पूरा कुंडली लेकर के बैठ गए और वाचन करने लगे मीडिया के सामने। तो न्यूट्रलाइज कर दिया कि हमारे प्रधानमंत्री को अगर बदनाम करोगे तो हम जखीरा खोल देंगे, और खोल दिया। ये है श्रीमान निशिकांत दुबे। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, हर जगह, और किताब लेकर के जाते थे वो, और हर पत्रकार को बोलते थे कि ये किताब ले लीजिए, ये किताब ले लीजिए, इसमें देखिए एडविना माउंटबेटन के साथ क्या है, इसमें नेहरू जी के क्या किस्से हैं, इसमें इंदिरा जी के बारे में क्या है, इसमें क्या है, उसमें क्या है। ये सारा किस्सा लेकर के वो घूमने लगे, जगह ब जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे। ये है श्रीमान निशिकांत दुबे। अगर आपको जानकारी नहीं हो तो आपके कृपालु जानकारी के लिए मैं आपको ये दे रहा हूं कि श्रीमान निशिकांत दुबे कोई एरू गैरू नत्थू खैरू नहीं है। श्रीमान निशिकांत दुबे आंख कान नाक हाथ पैर सब कुछ हैं अमित शाह के और मोदी के। वो निशिकांत दुबे ने कहा कि आदित्य ठाकरे हत्यारा है। मतलब क्या हुआ? मोदी भी जानते हैं कि आदित्य ठाकरे हत्यारा है, अमित शाह भी जानते हैं कि आदित्य ठाकरे हत्यारा है, और इसी को लेकर के मातोश्री में परसों से मातम पसर गया और मातोश्री में मीटिंग्स के दौर शुरू हो गए, लगातार मीटिंग्स के दौर, और देश भर में लोग गुस्से में हैं। देश भर में मेरे फोन कल से रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। मेरे फोन कॉल्स पे कॉल्स आ रहे हैं, मैसेज पर मैसेज आ रहे हैं। अब और क्या साक्ष्य चाहिए श्रीमान हमारे मिलॉर्ड मुंबई के चीफ जस्टिस श्रीमान चंद्रशेखर जी को? इस सदन में बोला जा रहा है। इसके पहले तो कैबिनेट मिनिस्टर नीतेश राणे बोल ही रहे थे पिता पुत्र, लेकिन अब ये दूसरे सांसद जो आंख कान नाक पैर सब कुछ हैं, दिमाग भी हैं, वो बोल रहे हैं सदन में। तब भी एफआईआर का आदेश नहीं होगा क्या? ऐसा नहीं है। ब्रेकिंग खबर लीजिए। भारत सरकार का गृह मंत्रालय संपूर्ण एक्टिव हो गया
भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने गो अहेड कह दिया। गो अहेड किसको कहा? किसको कहा? जिसको कहना था कह दिया। अब कुछ बात पर्दे में रखिए। याद कीजिए जरा सा श्रीमान चिदंबरम जी की गिरफ्तारी को। स्मृति में अगर हो वो दृश्य तो निकालिए निकालिए कि फोर्स पहुंचती है श्रीमान चिदंबरम जी की गिरफ्तारी के लिए। चिदंबरम जी घर से नहीं निकलते हैं, उनको अलर्ट किया जाता है, उनको सूचना दी जाती है घर से निकलिए, हम गिरफ्तारी के लिए आए हैं। श्रीमान चिदंबरम जी के कान पे जू नहीं रेंगता है। अब श्रीमान चिदंबरम जी घर पर हैं या बाहर हैं, सिक्योरिटी ऑफिसर्स को, सिक्योरिटी के जो भी इंचार्ज वहां पर थे, किसी को पता नहीं चल रहा है। पुलिस ऑफिसर्स वहां मौजूद हैं, किसी को पता नहीं चल रहा है। ऐसा लगा कि बात आई गई हो गई, पुलिस पहुंच गई, चिदंबरम जी गिरफ्तार नहीं हुए, कोई बात नहीं, मिले नहीं चिदंबरम। ऐसा लेकिन नहीं हुआ। वही गति की गई जिस गति से श्रीमान अमित शाह को चिदंबरम की फोर्स ने गिरफ्तार किया था। टिट फॉर टैट, इसको कहते हैं अंग्रेजी में टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट हो गया और श्रीमान चिदंबरम जी के अहाते में जो जोरबाग में उनका बड़ा ही आलीशान बंगला है, करोड़ों का, दिल्ली के लुटियंस जोन में, एक्सटेंडेड लुटियंस जोन है जोरबाग। लुटियंस जोन तो हुआ प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और एमपी के और मंत्री के घर। उसके अलावा जो एक्सटेंडेड जोन है, जस्ट एक्सटेंडेड, ओनली फ्यू मीटर्स अवे, वो कहलाता वो लुटियंस जोन ही है। उस एक्सटेंडेड जोन में श्रीमान चिदंबरम जी का घर है। तो अमित शाह की पुलिस पहुंच गई वहां पे और बहुत देर तक इंतजार किया। तो जब नहीं बात बनी, वही वाकया याद आने लगा। तो क्या हुआ? चार दीवारी, ये जो चार दीवारी है ना, जो बाउंड्री वॉल है, उसको कूद करके, छलांग लगा करके जबरन पुलिस वाले घर पहुंचे। दरवाजा को खुलवाया, कहा अगर नहीं खोलोगे तो तोड़ देंगे। दरवाजा खुलवाया और घसीट करके श्रीमान उस वक्त के होम मिनिस्टर, मैं ताकत बता रहा हूं आपको, इसलिए कह रहा हूं, जब प्रभु करते हैं सब कुछ लीला, तो लीला देखने वाली होती है, अपरंपार हो जाती है। तो श्रीमान चिदंबरम जी को ऑलमोस्ट घसीटते हुए गाड़ी के पिछली सीट पर बिठा दिया, जहां चोर अपराधी को बिठाते हैं, पॉकेटमार, चोर, भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, हत्यारे को बिठाते हैं, उस तरह से श्रीमान चिदंबरम जी को बिठा दिया और फिर श्रीमान चिदंबरम जी को जेल लेके जाया गया। इसी दिल्ली में, इसी हस्तिनापुर में, इसी इंद्रप्रस्थ में यह वाकया घटा। तो दूर नहीं है। अब उस दुर्ग पे, जिसको श्रीमान मातोश्री का दुर्ग कहते हैं, उस पर यह घटना कब घटेगी, मैं कोई ज्योतिषी तो नहीं हूं, लेकिन आप मान के चलिए कि यह घटना अविलंब जल्द से जल्द घटेगी। तारीख मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन यह घटना जैसा कि श्रीमान चिदंबरम जी के साथ हुआ था, वैसी घटना मातोश्री में भी जल्द घटने वाली है। इसका ग्रीन सिग्नल चला गया है, जाएगा। यह है नतीजा तड़ीपार कहने का। आप तड़ीपार कहेंगे, आप गृह मंत्री को कहेंगे तड़ीपार, अपमानित करेंगे। प्रधानमंत्री को कहेंगे कि एप्स्टीन फाइल का खोलेंगे, एप्स्टीन का। अब इसीलिए बेचैनी है मुंबई में, सारे फोन कॉल बज रहे हैं। अरे किसी तरीके से अमित शाह को रोको, किसी तरीके से मोदी से बात करवाओ, कुछ तो करवाओ। लास्ट लेग में हियरिंग है, चंद्रशेखर को कैसे भी करके मैनेज करो। मुंबई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को फोन करो, जो संजय राउत बोलते थे फोन इन कॉल करके। अभी संजय राउत भी दोस्ती निभा रहे हैं कि दुश्मनी कहना मुश्किल है। बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में या मीडिया में जाके बोलते हैं एफआईआर क्यों नहीं हो रहा है, एफआईआर क्यों नहीं हो रहा है। किसका? आदित्य ठाकरे का नहीं, एफआईआर अजित पवार के एक्सीडेंट का। एफआईआर तो होना चाहिए। यहां पर एफआईआर होना चाहिए, मतलब जहां कहीं भी अन्याय है और अगर कोई एप्लीकेशन गया है तो पुलिस को एफआईआर करना चाहिए, उनका स्टेटेड स्टैंड है।
तो वो ये कह रहे हैं कि जहां कहीं भी एफआईआर की डिमांड हो रही है जल्दी से कर लो भाई। संजय राउत जो कल होगा एफआईआर, वो चाहते हैं कि आज अभी इसी वक्त हो जाए। अब मुझे नहीं मालूम अरविंद सावंत ने दोस्ती निभाई है या दुश्मनी निभाई है, लेकिन एक बात तो मान लीजिए, वक्त वो आ गया है जो पी चिदंबरम के साथ हुआ था वही ठाकरे के साथ होने वाला है, बहुत जल्द होने वाला है, बहुत जल्द। इट इज ए मैटर ऑफ डेज। और ये जो अभी चल रहा है कि भाजपा और ये, अब अगर इसके बाद भी वो कुछ करते हैं तो सब कुछ तो पता चल ही गया, जनता जानी गई है। अब वो खुला घूमने वाला नहीं है। इट इज ए मैटर ऑफ डेज। बहुत बड़ी बात हुई है और ये प्रभु की माया है, ये सब ऊपर वाले की माया है। जस्टिस बियॉन्ड द कोर्ट हो रहा है, होते रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।